ओके, अचीवमेंट बताइए क्या क्या थी मैंडेटरी प्रोडक्ट, सॉरी उसकी अचीवमेंट, ये अचीवमेंट बताइए। ये बेस साबित हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए। हम्म, बताइए आगे। सर उन्होंने वो मतलब जगह भी छोड़ी थी वो 3 एलिमेंट्स के लिए, और उनका एकदम सही बैठा था, उनकी प्रॉपर्टीज भी। हम्म, He corrected a mass of same element such as gold. हाँ, गोल्ड वगैरह के मासेस को उन्होंने किया था। तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए हैं कि मेंडली प्रिडिक्ट टेबल की अचीवमेंट ये थी, और वो मैंने सही लिखवाया था, मैंने बाद में चेक किया तो वो सही था। ई का बोरॉन इज स्कैंडियम था। तो 3 एलिमेंट कौन कौन सा एलिमेंट थे, जरा नाम बताइए उनका, जो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था, और बाद में उनका नाम क्या रखा गया था, और मेंडलीव के एक टाइम का पे क्या। बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। ई का बोरॉन क्या था? Helium, स्कैंडियम। स्कैंडियम। ई का एल्यूमिनियम। helium, हम्म, गैलियम। gallium, ओके, ई का, उसके बाद आगे दूसरा तीसरा कौन सा था? सिलिकॉन, जर्मेनियम। ओके। अच्छा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीज यूज की गई थी मेंडलीव ने अचीव वो करने के लिए, अपनी प्रिडिक्शन करने के लिए, अरेंज करने के लिए टेबल में कौन कौन सी चीजों को यूज किया था मेंडलीव ने? बोलिए। व्हाट एटॉमिक डज मास। एटॉमिक मास को अरेंज किया था, दूसरा और क्या यूज किया था उसने? बोलिए। बोलिए बेटा। मेंडलीव ने दूसरा फॉर्मूला ऑफ द एलिमेंट विद द ऑक्साइड एंड हाइड्राइड को यूज किया था। ओके। अच्छा, ये बात कैसे पता चला कि एटॉमिक मास रेस्पॉन्सिबल नहीं है, एटॉमिक नंबर रेस्पॉन्सिबल होता है केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए? ये बात कैसे पता चली? बताइए। क्योंकि सर एक एलिमेंट उसके प्रोटॉन से जाना जाता है। एक एलिमेंट उसके प्रोटॉन से जाना जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज तो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती हैं। क्योंकि मॉसले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में उसने कैथोड रेज कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन से एमिट होने वाली। ठीक है। तो वो उन रेस को जब उसने किसी एक मेटल पर स्ट्राइक किया, अलग अलग मेटल्स लिए, तो उसने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही थी वो एटॉमिक मास पर नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रही थी। समझ आया? उसने कहा कि फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। समझ आया? तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में और न्यू सॉरी मेंडली पीरियोडिक लॉ में कितना डिफरेंस है? सिर्फ पीरियड, किसका डिफरेंस है? एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास का। ओके, गॉट इट। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रेंड्स। आज इसको खत्म करते हैं चैप्टर को। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स क्या होते हैं बेटा? ट्रेंड्स होते हैं कि जब आप पीरियड्स में, दे आर, कितने पीरियड्स होते हैं अलग अलग तरह से हमारे पास, अगर हम लोग देखें तो मैं एक मिनट निकाल ही लेता हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, और फिर उसके बारे में हम लोग समझते हैं। एक मिनट को उसके उसको, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो चेंजेस आता है, एटॉमिक साइज हो गया, रिएक्टिविटी हो गई, ये सब चीजें, तो चलिए, तो इससे पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। क्या होता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? तो ये हमारे पास एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जिसमें इस तरह से जो ये वर्टिकल है, ठीक है, दीज आर कॉल्ड द ग्रुप्स,
तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से ये 18 ग्रुप तक आता है। कितना तक आता है बेटा? 18 ग्रुप। 18 देयर आर कितने ग्रुप्स हैं मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ में, मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल में? देयर आर 18 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स। 18 ग्रुप्स है, ठीक है। या मैं नीचे लिख देता हूँ इनको, कितने ग्रुप्स हैं? देयर आर 18 ग्रुप्स हैं। और साथ में कितने वो है, ये मैंने ले लिया, ये हमारे पास दो क्या है बेटा? ये दो जो है हमारे पास, ये पहले मेटल्स के ग्रुप हैं। चलो उनको भी हम लोग, ग्रुप को भी हम लोग सेपरेट करेंगे। और पीरियड्स कितने हैं हमारे पास? हाउ मेनी आर देयर पीरियड्स? 1 2 3 4 5 6 7। कितने पीरियड है? देयर आर 7 पीरियड्स। सर जो नीचे है, हाँ, जो ऐसे होल्डर वो इसी का पार्ट है, ठीक है, नीचे वाला नहीं है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमारे पास जो पहला पीरियड है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? देयर आर, पहले पीरियड में हमारे पास जो एलिमेंट है वो अगर मैं बनाऊं तो द फर्स्ट पीरियड हैज ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। दे आर द 2 एलिमेंट्स। दूसरे में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है। तीसरे में कितने हैं? उसमें भी 8 है। चौथे में कितने हैं? 18, फिर 18, फिर 32, 32, ठीक है। 32 कैसा है भाई? यहाँ तो तुमने देखा ये, तो ये वाली जो ड्रॉर है ना यहाँ पर, ये इसके अंदर ये येलो वाली ड्रॉर के एलिमेंट्स है, मतलब इसको तुम यहाँ इसी जगह पर ये सारे एलिमेंट प्लेस्ड है, ठीक है। लेंथेनम सीरीज बोलते हैं इसको। और इसी तरह से ये एक्टोनाइट की है ये वाली, तो ये एक्टोनाइट की सीरीज है और इसके अंदर ये सारे एलिमेंट प्लेस्ड है इस जगह पर। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? सर तो ये हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है, और लॉन्गेस्ट पीरियड जो होता है वो 6 होता है पीरियड। उसमें ये वाला जो एलिमेंट्स है ना, ये मैन मेड एलिमेंट्स है, मतलब ये जो यू टी ये जो लिखे हुए ना इस तरह से यू, ये मैन मेड है, मतलब दे आर नॉट नेचुरल। तो इसके अंदर थोड़े ये वाले एलिमेंट नेचुरली अकरिंग नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि ये वाला हमारे पास नेचुरली अकरिंग के बेसिस पर हम लोग मान लेते हैं कि इसके पास 6 एलिमेंट्स, 26 एलिमेंट्स है, क्योंकि यहाँ पर ये नेचुरल नहीं है। तो 26 एलिमेंट्स आर देयर इन दी 7th वन। समझ आया? तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? इनकम्प्लीट पीरियड। गॉट इट? तो 7th पीरियड इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट पीरियड। गॉट इट? लॉन्गेस्ट पीरियड कितना है? 32 एलिमेंट्स का। कौन सा है? 6 है। ओके, गॉट इट? समझ आया? सेवेंथ पीरियड को इनकम्प्लीट sir. पीरियड कहते हाँ, 7th पीरियड का इनकम्प्लीट पीरियड। ये शॉर्ट पीरियड है, ये हमारे पास ये भी एक तरह से इनकम्प्लीट है क्या? शॉर्टेस्ट था। इनकम्प्लीट मतलब इसके अंदर अभी एलिमेंट्स जो है, मतलब एक्चुअली में यहाँ पर जो एलिमेंट्स है ना वो नेचुरल वाले नहीं, ये मैन मेड है, तो इसको हम लोग वो पीरियड्स बोलते हैं। समझ आया? इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं। इसलिए इसमें यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो एलिमेंट्स है आप देखोगे 32 कैसे होगा, तो 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 के बाद ये ड्रॉर है, सपोज इस ड्रॉर में ये सारे एलिमेंट रखे हुए हैं, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर प्लेस्ड है। सर हाँ बोलो। सर हम खुद से भी अपने एलिमेंट्स बना सकते हैं? हाँ, नेचुरली कुछ एलिमेंट्स बनाए गए हैं, मतलब जो मेन मेड है वो जो है, मतलब दो एलिमेंट्स को बम्बार्ड करके अलग तरह से बना लिया गया है, ठीक है। तो अलग ओके अलग सर। जब वी गोइंग टू स्टडी दी क्लासेस उसको छोड़ देंगे। अच्छा, ये जो पहला ग्रुप होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ग्रुप की बात कर रहा है हम लोग, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। ये वाला जो मेटल होता है इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ एल्कलाइन मेटल्स। अर्थ एल्कलाइन मेटल्स। समझ आया? तुम्हारे में 30 तक है, तो 30 तक यहाँ पे खत्म हो जाता है, यानी ये फोर्थ ग्रुप कैल्शियम तक, सॉरी 20 तक है, तो यहाँ पर कैल्शियम तक खत्म हो जाता है। स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम ये तुम्हें नहीं पढ़ना, तो ये वाला ग्रुप तुम्हें नहीं पढ़ना। उसके बाद ये बोरॉन फैमिली होती है, कार्बन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली है, ये ऑक्सीजन फैमिली है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं 17 ग्रुप को बोलते हैं हैलोजन ग्रुप, हैलोजन। और इसको हम लोग बोलते हैं नोबल गैसेस, नोबल या इनर्ट गैसेस, और इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस का ग्रुप है। समझ आया? इनर्ट एलिमेंट भी आप इसको बोल सकते हो। गॉट इट? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू? समझ आया?
से ओके सो सर को आप प्लीज बता दीजिए, जी सर को आप बता दीजिए, वो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। ओके ये जो एल्कली मेटल्स है बेटा, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं हम लोग, ग्रुप फर्स्ट, ठीक है। ग्रुप 2 एलिमेंट्स को, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम लोग अर्थ एल्कली मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं हैलोजन, सॉरी 17 ग्रुप को हैलोजन बोलते हैं, जो 17th है यहाँ पर 17 ग्रुप को हैलोजन बोलते हैं, 17th लिख देता हूँ मैं। और ग्रुप, और ये फर्स्ट ग्रुप, ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए, ठीक है, ये थर्ड के लिए, और ये हमारा नॉवल गैसेज जो होती है 18th ग्रुप के लिए ग्रुप, ओके सब ग्रुप। ये फर्स्ट पीरियड ऐसे, इन ये पीरियड्स की बात कर रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये ऐसे, ओके गॉट इट, समझ आया। Yes, sir. अब पीरियड्स जो होते हैं ग्रुप में, फिर से यहाँ बना देता हूँ, ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम्स, ग्रुप्स होते हैं वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स। और जो ये होते हैं पीरियड्स जो होते हैं, these are the horizontal rows, horizontal rows, समझ आया। Yes, अब समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, जरा ध्यान से समझना। ट्रेंड्स की बात करें हम लोग, ट्रेंड्स क्या होते हैं? ट्रेंड्स वो चीज होती है जब आप एटॉमिक नंबर को, या मैं बोलूंगा कि आप सिंपल मैं बोलता हूं कि अगर आप पीरियड्स में जाते हैं, अलोंग दी पीरियड जाते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा देखने को, ठीक है। और अगर आप ग्रुप के अलोंग जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलता है। तो जो चेंज आ जाता है एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को बेसिस ध्यान में रखते हुए, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड्स। समझ आया, समझ आया। अब चलो समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे ये होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, दैट इज, ध्यान समझना, एटॉमिक साइज को लेकर के बात करते हैं। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, तो अलोंग द ग्रुप क्या होता है, आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। लेट्स सपोज करो हाइड्रोजन के लिए लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पे लिथियम है, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। यहां तक ले लेते हैं, ये ग्रुप के अकॉर्डिंग आए हम लोग। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी 1, इसकी कितनी होगी 2,1, इसकी कितनी होगी 2,281, 282, 28, 288, सॉरी 282 कैसे हुआ, 2,1, 281, 2881, 281881, 281881। आप देख रहे हैं कि पहला जब एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है। पहले में हाइड्रोजन में सिर्फ एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम की बात करें तो 2 शेल्स आ गए, दूसरे में 2, और उसमें बाद 1, फिर 3 शेल्स आ गए, फिर 4 शेल आ गए, फिर 5 शेल। तो एवरी टाइम द शेल इज इंक्रीजिंग, तो you know that this shell is increasing. The increase in shell will result in increase in atomic size. तो हम बात करेंगे डाउन द ग्रुप। जैसे ही हम लोग ग्रुप में डाउन में आते हैं तो साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। गॉट इट, समझ आया। तो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज करता है? बिकॉज ऑफ increase in extra shell, एक शेल बढ़ जाता है इसलिए, समझ आया। yes, sir. अब अलोंग द पीरियड जाते हैं हम लोग, अलोंग द पीरियड, तो यहाँ पर रहता है हाइड्रोजन, यहाँ पर आ गया हीलियम, फिर आ जाते हैं लिथियम पर, लिथियम, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ा सा दूर कर लेते हैं इसको, बेरिलियम, यहाँ पर यहाँ तक तो गैप होता है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आर्गन, सॉरी नियॉन, ओके। सो ये हमारे पास है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,1, उसके बाद 2,3, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6,
2,7 and 2,8 is the electronic configuration of these elements. समझ आया? अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है तो आप जरा ध्यान से समझिए। मैं बात कर रहा हूँ कि साइज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और फिर 1, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर एक, फिर 2 ही शेल है हमारे पास, लेकिन अब क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 शेल, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर 2 शेल, 4 इलेक्ट्रॉन। सर जी बोलिए। सर ये छोटा क्यों होता जा रहा है? ये तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो ये भी बढ़ना चाहिए ना। यही तो समझाना है। फिर 5 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, the force of attraction between the electron and the proton is increasing because the number of proton and electrons are increasing. समझ आया? उसकी वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। Because of increase in the force of attraction between the nucleus and the outermost shell electrons, the atoms will shrink. Because क्यों increase हो रहा है? यहाँ पर 3 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है बाहर वाले को। 4 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। The force of attraction is increasing. क्यों इंक्रीज कर रही है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जब 2 मैग्नेट है, सपोज कीजिए एक मैग्नेट है यहाँ नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, अट्रैक्शन की पावर अपने आप बढ़ जाएगी जितना पावरफुल मैग्नेट होगा। तो इन द सिमिलर वे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब सोचिए कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने पर साइज ऑफ द एटम विल इंक्रीजेस, सॉरी डिक्रीज कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द outermost shell electron. समझ आया? तो along the group, along the period, the size, क्योंकि size of electrons, sorry, size of atom decreases due to किस वजह से बोलो? increase in the number of electron and proton along the period कह रहा हूं। अब इसको एक वर्ड रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं हम लोग, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। The size of atom decreases due to increase in number of electron and proton, which results in greater force of attraction, जो क्या करेगा बोलो? ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को प्रोवाइड करेगा। और ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो क्या होगा? बोलिए। वो एटम श्रिंक हो जाएगा। Which results in greater force of attraction and thus the atom shrink. एटम क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। समझ आया? यस सर। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए, अच्छा साइज क्यों बढ़ रहा है along the as we are moving downward? क्योंकि एक एक्स्ट्रा शेल आ रहा है। along the ग्रुप में साइज क्यों बढ़ रहा है बताइए? तो क्योंकि एक एक शेल बढ़ रहा है। हर बार एक शेल बढ़ रहा है, तो शेल बढ़ने पर क्या होता है? साइज बढ़ता है। समझ आया? यस सर। लेकिन यहां पर साइज क्यों नहीं बढ़ा बल्कि घटा? क्यों घटा बोलो? बोलिए, बोलो भाई। फिर तो सर बस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं ना, शेल कहाँ बढ़ रहा है?
because the shell is fixed, but the number of electron and protons are increasing as we are moving from left to right. This increase of electron and proton results in the greater attraction between the nucleus and the outermost shells electron and the electrons. Okay, ठीक है? So along the period, as we move from left to right, the size of the atom decreases due to increase in number of electron and proton, which result in greater force of attraction. ठीक है? And thus result in atom shrinking of atom. ठीक है? इसको और अच्छे से तुम लिख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे लिख सकते हो greater force which will result in greater force of attraction between the nucleus and outermost shell electron and outermost shell and ठीक outermost shell में this finally result make atom shrink. समझ आया? उसके बाद हम बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर बताइए, कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, बताइए मेटेलिक कैरेक्टर पर अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड बताइए क्या होगा। अलोंग द पीरियड पहले हम बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स more easily, more easily an atom can lose its electron, more metallic it is. Okay, समझ आया? So ability to lose electron, ability to lose electrons, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी, गॉट इट? तो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, तो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। अब बताओ इलेक्ट्रॉन लूज होना किस पर डिपेंड करेगा? न्यूक्लियस से दूर होना पर? बोलो है कि नहीं है? बोलिए, मुझे बताइए फटाफट से। कोई एक ये न्यूक्लियस है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएगा कि ये एक न्यूक्लियस है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएगा? बताइए। बी वाले से। तो हम बोलेंगे जितना बड़ा साइज होगा उतना मेटेलिक होगा। तो हम बोलेंगे साइज ऑफ द एटम कैसे बढ़ता है? मेटेलिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी साइज ऑफ द एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर। तो अब मुझे बताइए कि अगर ऐसे जाने पर साइज बढ़ रहा था, बोलिए, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, बढ़ता है तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। साइज इंक्रीजेस, hence metallic character increases, कैरेक्टर इंक्रीजेस। समझ आया? तो बताओ, यहां पर मैंने लिखा है सोडियम पोटेशियम, उसके बाद है मेरे पास फ्रेंशियम इज रेडियोएक्टिव, उसको लिखते नहीं है, ठीक है? तो सोडियम पोटेशियम, उसके बाद है रुबिडियम, फिर सीजियम। फ्रेंशियम रेडियोएक्टिव है तो उसको नहीं लिखते, इसके नीचे आता। लेकिन तो बताओ इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा? एक है सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। बताइए सबसे ज्यादा कौन सा होगा? जवाब दीजिए। लास्ट वाला सीजियम। तो सीजियम सीजियम अगर ऐसे जाओगे तो सबसे बड़ा साइज सीजियम का, और ऐसे आने पे भी सीजियम का सबसे बड़ा साइज है। तो फ्रेंशियम का, लेकिन फ्रेंशियम रेडियोएक्टिव होता है तो उसको नहीं काउंट करते।
तो ऐसे सबसे बड़ा साइज सीजियम का, क्योंकि ऐसे जाने पर साइज घटता है और ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा साइज जो होता है वो अल्कली मेटल्स का होता है नीचे तरफ आने में। तो सीजियम जो है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, समझ में आया? मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन पीरियोडिक टेबल इज सीजियम। समझ आया? समझ आया बेटा? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट, चलो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास ऐसे the ability to lose electron more easily, the size of atom is directly proportional to the metallic character। अब अच्छा बताओ, ऐसे जाने पर लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड जाने में बताइए। वैसे भी आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में इस एक तरफ मेटल होते हैं, दूसरी तरफ नॉन मेटल होते हैं, तो तब तुम खुद समझ सकती हो कि नॉन मेटल की तरफ जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो जाहिर सी बात है नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो along the group, sorry, along the period from left to right, बेटा ध्यान समझना, देखो सब लोग समझो, लेफ्ट टू राइट हम लोग जा रहे हैं यानी ऐसे जा रहे हैं हम लोग। तो अब आप मुझे बताइए कि साइज बढ़ेगा, बासिल बताओ मुझे, साइज बढ़ेगा कि घटेगा? बताइए, will the size increases or decreases? मैं बताऊं सर, वो डिक्रीज करेगा। तो अगर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? बोलिए। along the period from left to right, the size decreases and hence metallic character also decreases। समझ आया? यस सर। कोई डाउट? समझ आया? यस सर। ओके चलो, अभी हम बात करते हैं नॉन मेटलिक कैरेक्टर की। तो भाई नॉन मेटलिक कैरेक्टर अपोजिट होगा जब मेटलिक कैरेक्टर है। तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है दे वांट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली। अब बताइए मुझे, आसानी में इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा? भाई जिसके पास न्यूक्लियस होगा, क्योंकि न्यूक्लियस ही तो इलेक्ट्रॉन गेन करने में हेल्प करता है। तो बताइए मुझे, एक ये है, ये एक शेल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ये 7 शेल है इसके पास, 1 2 3 4 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको 7 है इसके पास आउटर मोस्ट शेल में, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये आसानी से गेन कर पाएगा कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक शेल है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये आसानी से गेन कर पाएगा? बताइए किसमें ज्यादा आसानी से गेन कर पाएगा? बताइए, इसमें आसानी से होगा कि इसमें? बोलिए। बोलिए बेटा। सर सेकंड। इसमें? यस सर। इसमें क्यों नहीं? देखो न्यूक्लियस जितना पास होता है उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता है। ओके, तो मोर क्लोजर द न्यूक्लियस is more easily the electron can be gained। तो आई हम बोल सकते हैं स्मॉलर द साइज more non-metallic
कैरेक्टर इज, जितना छोटा साइज होगा उतना ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा। समझ आया? तो Yes, आपको पता है कि ऊपर से नीचे आने में, यानी कि ऊपर से नीचे आने में तो साइज बढ़ता है, तो नीचे से ऊपर जाने में क्या होगा भाई? नीचे साइज डिक्रीज होगा। साइज डिक्रीज होगा, तो साइज डिक्रीज होगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, ओके, समझ आया? Yes, sir. गॉट इट? Yes, sir. में गया। ओके, एक मिनट। मुश्किल हो रहा है मुझे इस पे लिखना है। इंक्रीजेस, चलो फिलहाल तो इंक्रीजेस, ठीक है, क्या होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, कैरेक्टर, कैरेक्टर। ओके, अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कि क्योंकि साइज ऊपर को कम होता है और ऐसे भी साइज कम होता है, तो ऐसे भी इंक्रीज होगा, ऐसे भी इंक्रीज होगा। ओके, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। समझ आया बेटा? समझ आया? Yes, sir. सो हम बोल सकते हैं along the period from left to right, non metallic character increases, while along the group from top to bottom, टॉप से बॉटम यानी ऊपर से नीचे की बात कर रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। समझ आया? समझ आया? समझ आया? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन, एक दो चीजें होती है, एक तो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, फ्लोरीन जो होगा वो मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट होगा, क्योंकि पूरे ग्रुप में अगर मैं टेबल दिखा दूं तुम्हें, तो टेबल में तुम अगर देखोगी सो यहाँ पर फ्लोरीन होता है सबसे छोटा साइज। वैसे तो खैर हाइड्रोजन का सबसे छोटा होता है, लेकिन वो दोनों बिहेवियर को शो करता है, तो इसलिए उसको अलग रखते हैं, क्योंकि इधर से जाने में सबसे छोटा फ्लोरीन और सबसे टॉप पे भी फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या हम बोलेंगे मोस्ट, हम बोलेंगे कि कहाँ गया, मोस्ट नॉन मेटेलिक। तो फ्लोरीन जो होता है इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। समझ आया? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, या हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव भी छोड़ो, फ्लोरीन इज द मोस्ट नॉन मेटेलिक इन द पीरियोडिक टेबल। समझ आया? समझ आया कि हवा में गया? यस सर, आ गया। Sir. पक्की बात है? यस सर। ओके, चलिए। ओके, तो तुमने पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी, एटॉमिक साइज पढ़ लिया, बाकी सब कुछ। आयनाइजेशन एनर्जी भी किस पे डिपेंड करेगी? आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है मेटेलिक कैरेक्टर की। जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा उतनी ही कम, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मेटेलिक कैरेक्टर की। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उतनी ही कम आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पे कुछ चीज लिख लेते हैं साइज को लेकर के। साइज को हम लोग मान लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट,
और साइज के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि साइज के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या क्या चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मेटेलिक कैरेक्टर बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, बोलिए। कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बोलो। साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना बड़ा साइज होगा उतना ही ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा, यानी उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। उसी के बाद अगर हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज के। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, साइज के, और वॉल्यूम तो खैर नहीं पूछता कभी। उसके बाद कुछ कह रहे हो? तो इतना ही है मेनली कि साइज का। अच्छा, ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो स्क्रीनिंग इफेक्ट खैर तुम्हारे में नहीं आएगा अभी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, नाइजेशन एनर्जी। तो क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है जितना बड़ा साइज होगा उतनी कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, कम एनर्जी लेगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया साइज के। कम साइज ज्यादा एनर्जी, ज्यादा साइज कम एनर्जी। गॉट इट? गॉट इट? समझ आया? यस सर। ओके। ओके, अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे इस पर? अच्छा चलो, पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग। मैं एक HD पीरियोडिक टेबल डाउनलोड करता हूँ, एक मिनट रुको, और फिर उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड बात करते हैं। ओके, अब देखो ध्यान से। ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे, क्या देखोगे कि ओके, सो ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, थर्ड फोर्थ, इस तरह से हमारे पास ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो हम देखोगे कि अलोंग द ग्रुप द आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं। जैसे इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1, फिर लिथियम की 2,1, फिर 281, फिर 2881, फिर 28818, मतलब इस तरह से, मतलब सबके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जो ग्रुप है ना, उसके आउटर मोस्ट शेल में उतना ही नंबर का इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हम लोग फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की बात कर ले तो उसमें, जैसे इसके आउटर मोशन में 3, यानी इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके आउटर मोशन में 3, इसमें सबके में 4, इसमें सबके में 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। समझ आया? समझ आया? तो अलोंग द ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। क्या रहते हैं? अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप, द ग्रुप, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस मतलब आउटर मोशन के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम, रिमेन सेम। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं और जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं कि कार्बन है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सिलिकॉन के भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन, सिलिकॉन,
अब इनकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट ज्यादातर सेम क्यों होती है, मतलब इनकी ऑक्साइड एक सी होगी, फॉर्मूला सेम होगा, ऑक्साइड विद हाइड्राइड के साथ बहुत हद तक सेम फॉर्मूला बनाते हैं, और मतलब बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट शेल में वो सेम है, और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। इसलिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब अल्कली मेटल्स, इनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेंडियम, ये सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। क्यों है? क्योंकि दे आर गोइंग टू हैव द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन 2, और जब सबके में आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन 2 होंगे तो दे आर गोइंग टू हैव, हाँ कोई जल्दी रिएक्ट कर सकता है, कोई कम स्पीड से रिएक्ट कर सकता है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ सकता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी कि भाई ये मेटल है तो मेटल ही रहेगा, नॉन मेटल नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? कि अगर किसी भी एलिमेंट के, सपोज कीजिए, मैं इतना समझाना चाहता हूं तुम्हें कि सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक एलिमेंट है, राइट, मान लेते हैं, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन का एलिमेंट का एग्जांपल लेने पर हम लोग क्या समझते हैं कि नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 2,5 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन होती है, और मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारे पास कार्बन है, ठीक है, इसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग किसी तरह से कार्बन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन कर दें, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दें, या किसी वजह से नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, तो अगर नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो वो कार्बन वाली प्रॉपर्टी को शो करने लग जाएगा, और अगर कार्बन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो वो नाइट्रोजन वाली प्रॉपर्टी को शो करने लग जाएगा। तो इट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट हेल्प इन शोइंग द प्रॉपर्टी। गॉट इट? समझ आया? हाँ या ना का जवाब दो। यस सर। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, मतलब आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं? कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी यानी अलोंग द ग्रुप क्यों एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है। तो हम देखेंगे कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, देन द एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल्स रिपीट्स। जैसे हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद ये बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा नियॉन, ठीक है, नियॉन, उसके बाद सोडियम आ गया, तो सोडियम, उसके बाद नीचे फिर से आगे जाओगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा पोटेशियम। तो दे आर गोइंग टू हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, 2881, 2881, 281, 2,1। तो बिकॉज व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, बताइए मुझे, क्यों पीरियोडिसिटी, मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल दे रिपीट्स, बताइए, जवाब दीजिए मुझे, क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं अगर हम, मतलब क्यों सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स आप रिपीट करते हैं अगर हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं? तो हम इसका जवाब लिखेंगे, बोलिए बताइए क्या जवाब होगा इसका? मैं सर जवाब, आउटर शेल में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर of their atomic number, then the elements with similar, with then the elements with same valence electron, same valence electrons repeats after a regular interval। समझ आया? क्या करते हैं? रिपीट करते हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल। और क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो इसलिए जिसके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। ओके, तो हम बोलेंगे सिंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स participate, valence electron participate in the reaction, in the chemical
reaction, a chemical bond, chemical bonding, hence the elements with same valence electrons have same chemical properties. समझ आया बेटा? बोलिए समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी बताओ मुझे, क्या होता है? अयान, बासिल, यूसुफ, सैयद, सर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं इसलिए उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए वो पीरियोडिसिटी होता है। क्या हवा में बोल दिया तुमने एकदम। मैंने बोला कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, यानी कि पीरियोडिसिटी क्या होती है। पहले तो मुझे बताओ पीरियोडिसिटी क्या होती है। व्हाट इज पीरियोडिसिटी? बोलिए व्हाट इज पीरियोडिसिटी? Repeating of element after a regular interval. The elements with same chemical property, repetition of when the elements are arranged in on the basis of their atomic number or something. Okay, then the element with same chemical properties repeats after the regular interval. लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसको तो पीरियोडिसिटी कहते हैं। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी मतलब क्या वजह है कि अगर हम लोग एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज करें तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स रिपीट करते हैं। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह है सिंपल कि when the elements are arranged in increasing order of their atomic number, then the elements with same valence electrons with same valence electrons repeat after regular interval, repeat करते हैं। since valence electrons, since valence electron participate in the chemical bonding, क्योंकि valence electron ही participate करते हैं bonding में, hence the element with same valence electron will have the same chemical property. समझ आया? Got it? Yes sir. कोई डाउट? बोलिए कोई डाउट है बेटा? कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी पता चल गया आपको? अब अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है? एक और चीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं? चलो इसको बाद में देखेंगे। एक बार आप घर से ना अगली क्लास में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ के आइएगा। ओके, गॉट इट? इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग करेंगे। जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अगर मैं बात करूं तो किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आपको एलिमेंट दे दिया जाएगा, सपोज कीजिए कि आपको एलिमेंट दे दिया गया है ए बी सी डी, ये 4 एलिमेंट आपको दे दिए गए हैं और एक का एटॉमिक नंबर है 11, 15, 11, 15, 19 एंड 12। ओके, फिर 23, फिर 31, फिर 22 एंड देन 24। ओके, सपोज ये एलिमेंट्स है आपके पास। अब आपसे सवाल पूछा जाए कि इनमें से वो एलिमेंट को एक्सप्लेन करो। in the following set of elements, one element is different from the other. Select this element and explain why it is different. इनमें से एक एलिमेंट डिफरेंट है दूसरे से, वो एलिमेंट क्यों डिफरेंट है आपको बताना है।
बताइए, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट है। यहाँ पर ये 10 है, दिस इज 10, और क्यों है? तो आप देखोगे कि सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप, तो यहाँ आप लिखोगे 281, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये है 2810, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282। आप देखोगे ये आपका ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 5 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 18 या 0 भी बोल सकते हो तुम, ग्रुप 18, और ये आपका सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। सिंस द ग्रुप of these elements are different, and we know that along the group, in the elements in the same group have same chemical properties, but the elements that are in different groups have different chemical properties, उनकी different chemical properties होती हैं। So ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप से या फिफ्थ से अलग होगा, ठीक है। दूसरा आप लिखोगे कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के आउटर मोस्ट शेल में 0 से लेकर 1 से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो मेटल्स होते हैं, और 4 to 7 होते हैं तो नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये मेटल में हो गया, ये भी मेटल हो गया, यानी ये भी मेटल है और ये भी मेटल है। लेकिन ये वाला नॉन मेटल होगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 4 भी होगा तब भी, और इसमें एग्जैक्टली 8 है, यानी कंप्लीट शेल है। एग्जैक्टली 8 वाला जो होता है वो नॉबल गैसेस होती है, नॉबल गैसेस या इनर्ट एलिमेंट है। समझ आया? समझ आया? सर ओके, तो चलिए